हेलो नीट के जवानों। तुमको थंबनेल देख के तो आइडिया लग ही गया होगा। मैं बात सिली मिस्टेक पे करने जा रहा हूं। सिली मिस्टेक की दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं पूरी उस पर सीरीज बना सकता हूं। पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन के बाद मैं उस पर पूरी एक सीरीज ही बनाऊं सिली मिस्टेक को लेके। बहुत बच्चे तो पहला नंबर तो पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ पाते। जो लोग पूरा सिलेबस पढ़ते हैं वो सही से टेस्ट नहीं देते, और जो पूरा सिलेबस पढ़ के टेस्ट देते हैं उनको ये चीज पता चलती है कि सिली मिस्टेक एक्चुअली में होती क्या है। बच्चे पेपर तो देख के आते हैं, पता चलता 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वो नेगेटिव कराते हैं, और उन 40-50 पे से पता चला 30 क्वेश्चन उनको आते थे, बहुत अच्छे से आते थे, फिर भी वो क्वेश्चन गलत कराएं। तो उसी को लेके मैं आया हूं साहब कि कैसे हम उस चीज को इंप्रूव करें। तो सिली मिस्टेक को पहले फील तो करा दो, देखो कैसी कैसी तुम मिस्टेक करते हो और दिखाता हूं साहब। इधर देखो साहब, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियस इज ए साइट ऑफ एक्टिव और डैश 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 सिंथेसिस। किस चीज की सिंथेसिस होती है साहब? अब उसमें था राइबोसोमल आरएनए ईआर और गोल्जी बॉडी। बच्चे ने पढ़ते जितनी लाइन पढ़ी नहीं उसका दिमाग तुरंत, अरे ये तो एनसीईआरटी की लाइन मेरे को बहुत अच्छे से आती है, तो राइबोसोम होता है साहब। बस यही गलती हो गई साहब। राइबोसोमल की सिंथेसिस नहीं करता। बच्चे ध्यान से जाके पढ़ोगे तो वहां लिखा है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो अब देखो सिली मिस्टेक किस वजह से हो गई साहब। एक तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत माइंडसेट बना लिया, आपका दिमाग तुरंत लॉक हो गया कि ये तो पढ़ा रही है, तो बहुत आसान है। जहां ये तुम्हारे दिमाग में बैठा वहीं तुमने सिली मिस्टेक के होने के चांसेस तुरंत बढ़ गए साहब। अब तुमने राइबोसोम पढ़ा है, तुम बिल्कुल आंसर ढूंढ रहे, आंसर बताओ, ये तो मुझे आता है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तुमने पेशेंस नहीं रखा, तो पेशेंस ना रखने की वजह से सही तरीके से क्वेश्चन को पूरी तरीके से ना पढ़ने की वजह से गलत हो गया सर। अब अगर दूसरे बच्चे ने पढ़ा होगा अच्छा राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए की बात कर रहा है, तो आंसर आरआरएनए सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको कोई क्वेश्चन को सरल या कठिन नहीं होता। क्वेश्चन चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, नंबर तुमको 4 ही देगा। तो हर क्वेश्चन को उतनी इंपॉर्टेंस दे, पढ़ते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखें और सारे ऑप्शन पढ़ें, इससे ये सीख मिलती। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साहब। अब दूसरा क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, एक्सॉन रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट इन सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है नहीं, तो इस नॉट इनकरेक्ट पूछा नहीं, गलत पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बोथ है नहीं। नहीं 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 नहीं, अब ध्यान से सुनो। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पहले तो पहले स्टेटमेंट में जो भी इस तरह के शब्द मिले उनको पहले ही अंडरलाइन करो। नॉट इनकरेक्ट का मतलब हुआ बच्चे करेक्ट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब ये करेक्ट पूछ रहा है। कह रहा वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। नहीं बच्चे, जिम्नोस्पर्म के अंदर तो विंड पॉलिनेशन होता है। एक्सॉन रिप्रेजेंट द एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। नहीं बच्चे, इंट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट इन सीड बेयरिंग प्लांट। सही बात है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3rd। अब इसमें हमने क्या नहीं देखा, इसका सेंस नहीं सही से समझ पाए। कुछ ने तो इनकरेक्ट पढ़ा ही नहीं होगा, नॉट करेक्ट पढ़ा होगा, और कुछ ने उसका नॉट ना पढ़ाओ, सिर्फ इनकरेक्ट पढ़ाओ। और किसी ने अगर नॉट इनकरेक्ट पूरा पढ़ लिया तो उसका स्टेटमेंट पढ़ते टाइम भूल गया, वो पूछा क्या है क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते हम इतने उलझ जाते हैं, क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, और जो सही लगता है वही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इस वजह से सिली मिस्टेक होती। समझ आ रहा है तुम्हें? अब देखो देखो और बताता हूं, टेंशन मत लो, और बताता हूं। देखो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बच्चा मेटाबॉलिज्म देखता, अच्छा ये नहीं होगा, आंसर यही होगा, आगे बढ़ जाता है। फिर बाद में उसको याद आ रही है यहां नीचे ऑप्शन दे रखा था बोथ 1 और 3, मेटाबॉलिज्म भी है, कॉन्शियस नहीं, आंसर 4 हो जाएगा। अब उसने सही तरीके से 4 ऑप्शन नहीं पढ़े बच्चे, छोटा क्वेश्चन लगा, सिंपल लगा, उसी वजह से उसने गलत कर दिया। कठिन क्वेश्चन गलत होता है तो दुख नहीं होता है, सरल क्वेश्चन होता है साहब, आत्मा बाहर आ जाती है। और याद करो हर पेपर में तुम ऐसे क्वेश्चन करके आते हो, मैं ढूंढ के लाया हूं तुम्हारे इसलिए। ये देखो जैसे वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर कॉमनली ऑब्जर्व इन, कहां पे ऑब्जर्व होता है? साल्विनिया मस्टर्ड बोथ इन। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। देखा, फिर गलत कर दिया साहब। ये साल्विनिया है, ये टेरिडोफाइट है, इसके पास तो फ्लावर ही नहीं होगा। और जो तुमने याद किया वो साल्विया है, नॉट साल्विनिया। वो साल्विया है और ये साल्विनिया है, तो ये नहीं होगा बच्चे। मस्टर्ड सही हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ 2nd होगा। अब स्पेलिंग ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आंसर गलत हो गया। ये साल्विनिया है, टेरिडोफाइट, साल्विया एंजियोस्पर्म होता है बच्चे। ऐसे रेनिन और रेनिन में हो जाता है साहब, याद है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, पढ़ते टाइम क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान। अब देखो क्वेश्चन बच्चे को आता था बट फिर भी गलत करा है, क्वेश्चन आता था बट फिर भी गलत करा है।
कुछ कुछ बात समझ में आई। जैसे केमिस्ट्री में देख लो साहब, केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं साहब। ये चूंकि थोड़ा सा बॉटनी से रिलेटेड है इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन ले आया हूँ, चूंकि मैं आई एम नॉट ए केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आई एम बॉटनी एक्सपर्ट, बट मैं फिर भी ले आया हूँ क्योंकि बॉटनी से रिलेटेड था। पूछ रहा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.5 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर ऑफ मास 1,85,000 इन 500 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे तो आर की वैल्यू दे रखी, लेकिन कई बार तो आर की वैल्यू भी नहीं दे रखी, और बहुत बच्चों को पता ही पाई इक्वल टू CHT करके कुछ होता है शायद, है ना, ठीक है नहीं। अब सी क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, अब सी क्या है, कंसंट्रेशन बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा N/V इंटू RT। अब बच्चा तुरंत रखता है साहब मोल निकाल दो, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1.5 ग्राम अपॉन, अब नीचे आ जाएगा, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में दे रखा, 500 ml। अब यहां पे कंफ्यूजन शुरू होता है, कुछ लोग तो इसको लीटर में रखते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम में रखते हैं साहब, ठीक है नहीं। अब यहां पे भी किसी को कुछ कंफ्यूजन होता है, ग्राम में रखूं या केजी में रखूं, कैलकुलेशन करने के दौरान हो जाता है साहब। अब फिर उसके बाद आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कुछ लोगों को तो वहां याद ही नहीं आती साहब कि 2 रखूं, 8.31 रखूं, 0.082 रखूं। अब इसको पहले से तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा ना, ये सब वो है जो कंफ्यूजिंग बता रहा हूं। फिर अब टेम्परेचर 36 रख देते हैं, नहीं बच्चे पहले उसको केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलोगे तो साहब 273 प्लस 37, 273 प्लस 37 कितना हो जाएगा, आई थिंक 300। अब निकालो आंसर, अब आंसर आएगा। तो छोटी छोटी मिस्टेक ही सिली मिस्टेक है, और ये कठिन क्वेश्चन से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं बहुत बच्चों का, थोड़े नहीं बहुत बच्चों का सिलेक्शन सिली मिस्टेक की वजह से रह जाता है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स सैचुरेट करके बैठे क्योंकि सिली मिस्टेक पे कंट्रोल ही नहीं कर रहे। कंट्रोल करेंगे कैसे, उन्हें समझ नहीं आता। और तो और देखो बच्चे जल्दी जल्दी वहां कैलकुलेशन करते हैं साहब, ये देखो ये देखो हो जाता है, इट्स वेरी सिंपल, इन पे कंट्रोल करो साहब, ये सिली मिस्टेक है साहब। अब बहुत सारे बच्चे ना, एग्जांपल बताता हूं साहब, मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलता हूं कि भैया तुम जो कैलकुलेशन है उसको शॉर्टकट तरीके से किया करो। शॉर्टकट कैसे किया करो कि अप्रॉक्सीमेट मान लिया करो। अब एक बच्चे ने मेरी बात को बहुत सिंसियरली माना, बट देखो उसने गलती क्या की। अब मैंने उससे बोला अप्रॉक्सीमेट ले लेना, अब उसने क्या किया, देखो कुछ ऐसा था 00 इंटू 0.48, कुछ इस तरह की कैलकुलेशन थी। अब उस बच्चे ने क्या किया, देखो 0.0016 कर दिया, बोला सर इसको मैं लगभग 0.5 मान लेता हूं सर, और 0.5 का मतलब हो गया सर हाफ, तो उसने यहां पे हाफ लिखा। अब इसको काट दिया, काटने के बाद अब उसने लिख दिया 0.08। अब ये देखो इस तरह से जब उसने कैलकुलेशन की और पूरा क्वेश्चन किया तो उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो अप्रॉक्सीमेट अगर ले रहे हो थोड़ा ध्यान से लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करो। अब ये बताओ, तुम ही बताओ सही है या गलत है, तो अपना दिमाग लगा के बताओ कि क्या सही हुआ या गलत हुआ। बट उस टाइम नहीं पता चलता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, ऐसी मिस्टेक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये देखो ऐसी मिस्टेक पता ही नहीं चलता, हम तो 2 बार कर लो, तुम 3 बार करो, हर बार ये मिस्टेक करते हो, पकड़ में नहीं आती, रूम पे आते हो तब समझ में आती, क्योंकि प्रेशर में गलतियां होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सर सोल्यूशन बताओ, आ जाओ बेटा सोल्यूशन बताते हैं। पहला, सिली मिस्टेक की डायरी बनाओ साहब। मैं जो बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं साल भर उनसे बोलता हूं कि बेटा सिली मिस्टेक की डायरी बनाओ। हर बच्चे का, हर इंसान का एक माइंडसेट होता है गलतियां करने का, और अगर आप साल भर एक जैसी गलतियां करेंगे तो आपको पता रहेगा, आप उसको ट्रेस कर पाओगे। अब सोचो किसी को पता ही नहीं मैं क्या गलतियां करता हूं, तो कैसे वो पकड़ेगा, कैसे उसे सुधारेगा। एक बच्चे ने अगर शुरू से 20 पेपर या 10 पेपर या 8 ही पेपर दिए तो उसको पता है तो कि 8 पेपर में कैसी सिली मिस्टेक कर रहा है। सबके सिली मिस्टेक करने का तरीका अलग होता है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, कुछ बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, कुछ करेक्ट इनकरेक्ट में गड़बड़ कर देते हैं, कुछ हड़बड़ाहट में कर देते हैं, तो सबके अलग होती है। तो पहला तो भैया सिली मिस्टेक की डायरी बनाओ, अब नहीं बनाई तो 20 दिन बचे हैं, कोशिश करो उसे अब तुम टेस्ट कर पाओ, ठीक है नहीं। दूसरा, बच्चे फोकस, जब भी आप पढ़ते हो तो आप चीजों को ऐसे अवॉइड नहीं करो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है नहीं, और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो विद सारे ऑप्शन। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़ते रहे, कई बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो, नीचे का ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ते, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराए, तो आप सारे ऑप्शन पढ़ो, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, और खास करके उन चीजों को हाईलाइट कर लो जिसमें लिखा है नॉट करेक्ट, या पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, या एक्सेप्ट कहीं पे लिख दिया, या ऑल कहीं पे लिखते हैं, इनको पहले ही हाईलाइट कर दो, क्योंकि जब तुम ऑप्शन टिक करने चलोगे कम से कम हाईलाइट तुमको पिंच करेगा कि भाई ये भी ध्यान रख,
समझ आ रहा है? दूसरा, कभी भी सिंपल क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करो। सिंपल क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा और कठिन क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा। सिंपल को संभावना तो ज्यादा सही करने की, बट तुम सिली मिस्टेक की वजह से उसे भी गलत कर देते हो, तो यह भी ध्यान रखो साहब। चौथा, मैं तो कहता हूं कि शॉर्टकट जनरली यूज मत करो, बहुत जरूरत नहीं है तो मत यूज करो। कैलकुलेशन में भी शॉर्टकट, और अगर तुम कोई शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो बहुत फोकस्ड होकर करो, जैसे अभी अभी मैंने मिस्टेक करके बताई थी कैलकुलेशन में, ठीक है नहीं? तो फोकस्ड होकर आप इस शॉर्टकट को यूज करो। दूसरी बात, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन तो किया है, इसका तो आंसर यही होगा। कई बार हम रिजिड हो जाते हैं कि पहला ऑप्शन देखा रहे, इसका तो आंसर यही होगा, हो सकता है उसका थर्ड वाला भी आंसर हो, तो ऑप्शन में चला जाए 1 और 3 आंसर, ठीक है नहीं? तो इस वजह से भैया जब भी पढ़ो तो क्वेश्चन को हल्के में मत लो, आप बहुत प्रॉपरली ध्यान दो साहब, ठीक है नहीं? और बच्चे इसी तरह की ना जो इस तरह की सिली मिस्टेक वाली बिल्कुल सीरीज हमारी चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज यूट्यूब पे हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, और ज्यादा देर नहीं, बहुत लंबी नहीं रखी हमने कहा कि 1.5-2 घंटे चलेगी साहब, और उसमें 1 नंबर क्वेश्चन कराए जाएंगे शानदार, जो एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, नीट में आने वाले। इसके अलावा बच्चे हमने पेड पे सब कुछ फ्री कर दिया। ऐप पे जितना कुछ अभी तक पेड था सब कुछ फ्री हो गया है, हर चीज फ्री साहब, चाहे टेस्ट हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे नॉर्मल बैच हो, सब फ्री है, तो आप वहां जाके कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, हमने ना ऐप के ऊपर एक सीरीज चलाई है, रिवीजन एंड रैंकर बैच, ठीक है नहीं? रिवीजन एंड रैंकर बैच चलाया है, इसमें हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके। आपको बस कोड यूज करना है सिलेक्शन, तो ऐप पे जाके आप ये सीरीज का भी पूरा फायदा उठा सकते हो, ठीक है नहीं? तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और नीट के लिए फुल्ली तैयार हो जाओ 5 मई तक, ठीक है नहीं? चलिए।